भाई अब तो बॉलीवुड में आग लग चुकी है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके एक बयान ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया है, और दूसरी तरफ बॉलीवुड के ग्रीक गॉड आर्थिक रोशन, और बीच में एक ही नाम घूम रहा है, शाहरुख खान की किंग मूवी। हाँ भाई, वही किंग मूवी जिसका टाइटल अनाउंस होते ही इंटरनेट फट गया था। लेकिन अब बात सिर्फ मूवी की नहीं रही, अब बात है अहंकार, राजनीति और ताकत की। सीन शुरू होता है मुंबई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां आर्थिक रोशन ने एक लाइन बोली, एक सिंपल सी लाइन, लेकिन उस लाइन ने राजनीति के समुद्र में तूफान ला दिया। आर्थिक ने कहा था, सिनेमा का काम मनोरंजन देना है, सेंसरशिप नहीं। बस भाई, यही लाइन उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई, और फिर क्या, योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन आया, बॉलीवुड को अपनी मर्यादा समझनी चाहिए, संस्कृति के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी। अब यहां से कहानी खतरनाक हो गई। सोशल मीडिया पर ऋतिक विस योगी ट्रेंड करने लगा। एक साइड में आर्थिक के फैन, दूसरी साइड में योगी समर्थक, और बीच में शाहरुख खान की किंग मूवी फंस गई। अब आप सोच रहे होंगे, शाहरुख का इसमें क्या रोल, जिसमें हीरो एक राजनीतिक सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है। अब अफवाहें ये कहती हैं, उस डायलॉग में एक लाइन ऐसी थी जो कुछ लोगों को राजनीतिक हमला लगी, और तब से विवाद शुरू हो गया। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। योगी आदित्यनाथ का बॉलीवुड से एक पुराना रिश्ता रहा है, चाहे वो अयोध्या में फिल्म शूटिंग की परमिशन हो या ओटीटी कंटेंट पर रोक। योगी जी का एक स्पष्ट स्टैंड है, बॉलीवुड को भारतीय संस्कार और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। और आर्थिक रोशन भाई, वो हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थक रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा था, कला को राजनीति के दायरे में मत बांधो। तो जब दोनों के बयान एक ही हफ्ते में आए, मीडिया ने हेडलाइन बना दी, योगी बनाम ऋतिक, संस्कृति बनाम सिनेमा का टकराव। और तब शाहरुख की किंग मूवी के मेकर्स ने भी एक रहस्यमयी पोस्ट डाली, राजा कभी नहीं बोलता जब तक जरूरी ना हो। बस फैंस ने तुरंत जोड़ लिया, क्या यह मूवी किसी असली शक्ति संघर्ष पर आधारित है? सोशल मीडिया पर थ्योरी उड़ने लगी, क्या किंग मूवी में शाहरुख एक राजनीतिक सिस्टम के खिलाफ खड़े होने वाले हीरो का किरदार निभा रहे हैं? क्या आर्थिक का कमेंट उसी पर था? और क्या योगी आदित्यनाथ का बयान अप्रत्यक्ष रूप से किंग मूवी पर निशाना था? और भाई, यहां से कहानी खतरनाक दिशा में चली गई। यूट्यूब पर वीडियो बनने लगे, ऋतिक ने योगी को चुनौती दी, योगी ने शाहरुख की मूवी पर बैन लगाने की चेतावनी दी। लेकिन असली सच्चाई क्या है, वही तो सबको चाहिए। सूत्रों के मुताबिक ऋतिक और शाहरुख दोनों ने कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं दिया, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर यह कहानी वायरल है कि किंग मूवी का एक सीन एडिट करवाया गया है, और वजह राजनीतिक विवाद से बचने के लिए। अब यह कदम समझदारी थी या दबाव में लिया गया फैसला, यह अभी रहस्य है। भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक तरफ बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे शाहरुख खान, दूसरी तरफ राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ, और तीसरी तरफ बॉलीवुड की आवाज ए आजादी ऋतिक रोशन। तीनों के बयान एक ही ट्रैक पर आ गए, और नतीजा, पूरे देश में बहस। ट्विटर पर लिखा गया, सिनेमा दबाव में है, योगी बनाम ऋतिक कौन सही है? शाहरुख की किंग मूवी सच्चाई या जाल? और आज के युवाओं के लिए यह सिर्फ एक मूवी नहीं, एक आंदोलन बन गया है, कला की आजादी बनाम राजनीति का नियंत्रण। अब बात करते हैं किंग मूवी के अपडेट की। जो अंदरूनी रिपोर्ट आई है, उनके हिसाब से शाहरुख इस फिल्म में एक छाया राजा का किरदार निभा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार और सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है। और अंदाजा लगाओ विलेन का रोल कौन कर रहा है? अफवाह है, ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया था, पर ऋतिक ने रोल ठुकरा दिया, और वहीं से उनके और प्रोडक्शन हाउस के बीच तनाव शुरू हुआ। अब यह संयोग है या सोची समझी योजना, इस पर इंडस्ट्री बंटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं यह सब किंग मूवी को हाइप देने के लिए मार्केटिंग स्टंट है, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ये असली टकराव है, एक वास्तविक शक्ति संघर्ष। लेकिन भाई, सच्चाई ये है, सिनेमा और राजनीति दोनों के अपने नियम हैं। बॉलीवुड एक तरफ आजादी चाहता है और राजनीति चाहती है जिम्मेदारी, और जब दोनों टकराते हैं तो बड़ा धमाका होता है। और अब सबकी नजर है किंग मूवी के ट्रेलर पर, क्योंकि अंदरूनी खबरों के मुताबिक ट्रेलर में एक डायलॉग ऐसा है जिससे फिर से बहस शुरू हो सकती है। और भाई, अगर ऐसा हुआ तो ये टकराव और भी खतरनाक होने वाला है। अब आप सोचो, एक तरफ योगी आदित्यनाथ, जिनके पास शक्ति और राजनीति है, दूसरी तरफ ऋतिक रोशन, जिनके पास प्रभाव और युवाओं का समर्थन है,
और बीच में शाहरुख खान, जिनके पास पूरी दुनिया का मंच है। ये तीनों नाम मिलकर सिर्फ एक विवाद नहीं, एक बॉलीवुड तूफान खड़ा कर रहे हैं। और भाई, याद रखना, बॉलीवुड में कोई भी विवाद यूं ही नहीं होता। कभी कभी ये मार्केटिंग होती है, कभी संदेश होता है। लेकिन जब योगी और ऋतिक जैसे नाम टकरा जाए तो समझ लो अब खेल राजनीतिक हो गया है। तो भाई, अब सवाल ये है, क्या योगी आदित्यनाथ और ऋतिक रोशन का ये टकराव सच में किंग मूवी के कारण हुआ? क्या शाहरुख की मूवी रिलीज होने से पहले कोई बड़ा राजनीतिक बयान आने वाला है? और सबसे बड़ा प्रश्न, किंग मूवी सिर्फ एक फिल्म है या एक क्रांति? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, आने वाले हफ्तों में बॉलीवुड और राजनीति का सबसे बड़ा आमना सामना होने वाला है। तो भाई, कमेंट में बताओ, तुम किस साइड हो, योगी साइड या आर्थिक साइड? और शाहरुख की किंग मूवी को लेकर तुम्हारा क्या अनुमान है? क्योंकि भाई, ये कहानी अब सिर्फ बॉलीवुड की नहीं रही, ये कहानी है ताकत, राजनीति और सम्मान की।